स्टैंडर्ड 7 हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर सेकेंड पुनरावर्तन फर्स्ट। पुनरावर्तन पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। तो ये सब काम मनुष्य कर सकता है। आगे है दूसरा प्रश्न, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं। तो बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस प्रकार बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नजर में चोरी और हरामखोरी थी। यदि हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही राजकाज अच्छी तरह चल सकता है। आगे है चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। तो क्यों था। तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए आ रही है, तो उसने अनदेखा नहीं किया, यानी अपनी माँ को अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव देखकर उसके खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। आगे है पांचवा प्रश्न कि आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं। तो मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें ले आता हूँ। इन चीजों में साग सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिए पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अपने कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। किस तरह से माता पिता की मदद करता हूँ। आगे है छठा प्रश्न कि डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित ना हो जाएं, कि हम ऐसा ना सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है, कि हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझें। आगे है दूसरा प्रश्न, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। अब यहाँ पे रूपरेखा दे रखी है, उसके अनुसार आप कहानी लिखनी है। कहानी का शीर्षक है बकरी की चतुराई। तो एक चरवाहा था, वो रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज सुनी कि कोई गुर्रा रहा था। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने भेड़िया खड़ा था। क्या खड़ा था? भेड़िया। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तो यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वो बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला,
भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। आगे है तीसरा प्रश्न। अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, 23 विजयनगर सोसाइटी, राजकोट। यहाँ पे तारीख लिख देते हैं, प्रिय मित्र सुभाष, जय हिंद। पिछले सप्ताह मैं प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई। इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम में बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर श्री दत्ता जी के विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। सुबह 7:30 बजे दत्ता जी ने राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूक नागरिक ही प्रजासत्ताक को सफल बना सकते हैं। उनके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया। इसमें मैं भगत सिंह बना था और राष्ट्रगीतों की गीत स्पर्धा में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तुम्हारा मित्र जवाहर। आगे चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। कृत करना है, यहाँ पे ऊपर दे रखा है, नर्मदा, क्या, भय, थोड़ा, जिनको, जिसको, सेना, हम, ज्यादा, सुंदर, अग्नि, सातवां, मनुष्यता, कहीं, तीनों, यह, मोटा। तो संज्ञा क्या होगी? नर्मदा, भय, सेना, अग्नि और मनुष्यता। सर्वनाम क्या, जिसको, हम और यह। विशेषण होगा जिसके बारे में विशेषता, थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवां, कहीं, तीनों और मोटा। इस तरह से करेंगे। आगे है पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको भावार्थ लिखना है। पहला है, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तो हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। दूसरा है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तू अपनी शक्ति की पहचान, मनुष्य को बोल रहा है कि तू अपनी शक्ति की पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है।